वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हरेंद्र एजुकेशन 2.0। फ्रेंड, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान। और यह सामाजिक विज्ञान का बहुविकल्पी प्रश्न है जो 20 नंबर का पूछा जाता है और यह 20 नंबर की पक्की तैयारी है। यदि आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको पक्का ही कक्षा 10 के जो बोर्ड का पेपर है इसमें अवश्य मिलेगा। चलिए फ्रेंड, देख लेते हैं। और आप सन पे मत जाइएगा किस सन में पूछा गया है, आप सिर्फ देखिए कि कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड, देख लेते हैं। जैसा कि पहला प्रश्न है कि इसमें कोई सीरियल वाइज नहीं है, सिर्फ प्रश्न को देखिए। इनमें से किस वर्ष में फ्रांस में नागरिक संहिता जिले, जिसे नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है और जिसका उदय हुआ है, तो उसका उदय कब हुआ है? 1804 में। तो फ्रेंड, आप लोग ये करिएगा कि जितना से जितना ज़्यादा हो सके फ्रेंड आप लोग शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। यह सिर्फ एक रिवीजन मात्र है। यंग इंडिया सोसाइटी की संस्थापक कौन था? तो यंग इंडिया सोसाइटी का संस्थापक मेजनी था। कौन था? मेजनी था। फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई थी? तो फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा जो हुई थी वह 1848 ईस्वी में। कब हुई थी? 1848 ईस्वी में। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में से किस संधि के फलस्वरूप यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली थी? तो वह था कुस्तून तुनिया की संधि में जो है यूनान को एक राष्ट्र, स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता मिली थी। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में से यह किसका कथन है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? यह जो कथन है यह है मैटरनिक का। नेक्स्ट है फ्रांस की क्रांति कब हुई? तो फ्रांस की क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1789 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है राष्ट्रवाद का प्रारंभ जिस देश से हुआ था वह है? तो वह है फ्रांस। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि जर्मनी को किस वर्ष एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया? तो 1871 में। 1871 में। नेक्स्ट, जर्मनी का एकीकरण का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है? तो ऑटो वान बिस्मार्क को। किसको? ऑटो वान बिस्मार्क को। नेक्स्ट है कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था? तो फ्रांस से। किस देश से था? तो फ्रांस से। नेक्स्ट है कि इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया था? तो इटली का एकीकरण जियुसेप्पे गैरिबाल्डी के द्वारा किया गया था। और नेक्स्ट हमारा है, और जो लोग फ्रेंड अभी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि उनका भी लाभ हो जाए। 20 नंबर की पक्की तैयारी कर लें। 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी राज्य क्रांति के फलस्वरूप हुआ था तो गणतंत्र की स्थापना। क्या हुआ था? गणतंत्र की स्थापना। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारा हो जाता है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे थे? तो 1915 में। नेक्स्ट है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने नमक को अत्यधिक महत्व क्यों दिया था? तो वह इसलिए दिया था क्योंकि नमक का प्रयोग अमीर गरीब सभी करते थे। नेक्स्ट, 13 अप्रैल 1919 किस घटना से संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है। नेक्स्ट क्या है? महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? तो 1920 ईस्वी में। कब प्रारंभ किया था? तो फ्रेंड 1920 ईस्वी में। पूना पैक्ट। नेक्स्ट है पूना पैक्ट किन दो नेताओं के बीच हुई थी? तो गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच हुई थी। नेक्स्ट है हमारा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? तो 1930। कब चलाया गया था? 1930 को। तो नेक्स्ट है कि भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस का ऐलान किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड इरविन के द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड इरविन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस महत्वपूर्ण घटना के साथ की गई?
तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है हमारा, वह नमक कानून तोड़कर की गई। करो और मरो का नारा किसने दिया था? वेरी इंपॉर्टेंट। तो महात्मा गांधी जी ने दिया था। किसने दिया था? महात्मा गांधी जी। नेक्स्ट है कि वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया था? तो वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है। नेक्स्ट देखते हैं हम, सॉरी फ्रेंड, कि वंदे मातरम की जो गीत है किसके द्वारा लिखा गया था? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट है कि असहयोग आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो खिलाफत आंदोलन। क्या था हमारा? खिलाफत आंदोलन। भारत आने पर गांधी जी ने अपना सबसे पहला सत्याग्रह आंदोलन कौन सा किया था? तो चंपारण। क्या किया था फ्रेंड? चंपारण सत्याग्रह आंदोलन किया था। नेक्स्ट हमारा है कि 18वीं शताब्दी तक संसार के कौन सा देश सबसे धनी देश माने जाते थे? तो चीन और भारत। नेक्स्ट है महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? तो 1929 में। कब हुआ था? 1929 में हुआ था। ब्रिटेन की सरकार ने बड़े भूस्वामियों के दबाव में आकर मक्का आयात पर पाबंदी लगा दी। जिस कानून के आधार पर यह पाबंदी लगाई गई उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कॉर्न लॉ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कॉर्न लॉ। नेक्स्ट है कि जमीन को उपजाऊ बनाकर गेहूं कपास की खेती हेतु कैनाल कॉलोनी कहाँ बसाई गई थी? तो पंजाब में। कहाँ बसाई गई थी? तो पंजाब में। नेक्स्ट है कि यूरोपीय देशों ने मानचित्र पर लकीरें खींचकर किस महाद्वीप का आपस में बंटवारा कर लिया? तो अफ्रीका। किसका? अफ्रीका। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो न्यूयॉर्क में। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट है कि अफ्रीका में किस बीमारी के प्रसार से अधिकांश जानवरों की मृत्यु हो गई थी? तो रिंडरपेस्ट। नेक्स्ट है अनुबंध व्यवस्था को और किस नाम से जाना जाता है? तो अनुबंध व्यवस्था को नई दास प्रथा के नाम से जाना जाता है। नई दास प्रथा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्या है? 1919 ईस्वी के बीच विश्व के शक्तिशाली देशों की आपसी औपनिवेशिक प्रतिस्पर्धा उसके साम्राज्यवादी इरादों के कारण कौन सा युद्ध हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध। नेक्स्ट है कि युद्धोत्तर अमेरिकी अर्थव्यवस्था को उन्नत बनाने में किस कार निर्माता की बृहद उत्पादन पद्धति का योगदान रहा है? तो हेनरी फोर्ड का। किसका? हेनरी फोर्ड का। नेक्स्ट क्या है हमारा कि भूमि एक संसाधन है। तो क्या है? एक प्राकृतिक संसाधन है, अर्थात प्रकृति द्वारा दिया गया था। निम्नलिखित में से एक मिट्टी का प्रकार नहीं है। तो सीमेंट क्या है? हम आर्टिफिशियल तरीके से बनाते हैं, मिट्टी का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्या है? रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था? तो 1992। वेरी इंपॉर्टेंट, 1992। निम्न में कौन सा अजीव संसाधन है? तो क्या है? चट्टाने। निम्न में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो गुजरात में। कहाँ पे फ्रेंड? गुजरात में। नेक्स्ट क्या है? पर्वतों पर मृदा अपरदन का संसाधन है। क्या है? हिमनद। लाल पीली मिट्टी पाई जाती है दक्कन के पठार। कहाँ पे फ्रेंड? दक्कन के पठार में। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? अधिक सिंचाई। क्या है? अधिक सिंचाई। नेक्स्ट हमारा है कि भारत में कितनी प्रतिशत स्तनधारियों के लुप्त होने का खतरा है? तो फ्रेंड 20%। कितना? 20%। देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा वनाच्छादित है? तो कितना? 24%। कितना? 24%। नेक्स्ट है कि संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची निम्न में से कौन सा संस्था तैयार करता है? तो IUCN जो रेड डाटा बुक जारी करता है। नेक्स्ट क्या है? चिपको आंदोलन संबंधित है वन संरक्षण सुंदरलाल बहुगुणा आदि लोगों का नाम आता है फ्रेंड इसमें। नेक्स्ट देखते हैं हम, भारत में सबसे पहले वन एवं वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 1972। वेरी इंपॉर्टेंट। टाइगर अर्थात प्रोजेक्ट टाइगर जो होता है, वह टाइगर प्रोजेक्ट किस वर्ष आरंभ किया गया था? तो वह 1973 में। वेरी इंपॉर्टेंट। निम्न में से कौन सी टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात ह्रास का सही कारण नहीं है? पशुचारण और ईंधन की लकड़ी एकत्र करना। नेक्स्ट देखेंगे
फ्रेंड यह सब एनसीईआरटी से लिया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है? तो क्या है फ्रेंड? तो हमारा हो जाएगा वन्यजीव पशु विहार परिसीमन। नेक्स्ट क्या है? सुंदरबन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा कि भारत विश्व वृष्टि मात्रा का कितना प्रतिशत प्राप्त करता है? तो 4% केवल। विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? तो मासिनराम में। नेक्स्ट क्या है हमारा फ्रेंड कि भारत की पहली नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो वह दामोदर नदी पर। किस पे? दामोदर पर। बहुउद्देशीय नेक्स्ट है बहुउद्देशीय परियोजनाओं को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा है? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। नेक्स्ट है टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो टिहरी जो बांध परियोजना है उत्तराखंड में। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजना के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है? तो क्या है फ्रेंड? अर्थात बहुउद्देशीय परियोजनाओं से बृहद स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होती है। नेक्स्ट क्या है हमारा? नेक्स्ट है फ्रेंड निम्नलिखित में से कौन सा कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? तो वह क्या है? रोपड़ कृषि। नेक्स्ट क्या है? इनमें से कौन सी रबी फसल है? तो चना। इनमें से कौन सी चना गेहूं सब क्या है? रबी की फसल है। निम्नलिखित में से कौन सा फलीदार फसल है? तो दालें। नेक्स्ट क्या है? सरकार निम्नलिखित में से कौन सी घोषणा फसलों की सहायता देने के लिए करता है? तो क्या हो जाएगा हमारा? न्यूनतम सहायता मूल्य। नेक्स्ट क्या है? ब्राजील में स्थानांतरित खेती को क्या कहा जाता है? रोको अर्थात झूम खेती भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है? तो जूट। नेक्स्ट है निम्न में से खरीफ की फसल है? तो खरीफ की फसल धान भी है और कपास भी है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी रबी की फसल है? तो गेहूं। भूदान आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया था? तो विनोबा भावे के द्वारा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी खनिज अपक्षयी पदार्थ के अपशिष्ट भाग को त्यागता है और चट्टान की अपघटन से बनता है? तो यह है बॉक्साइट। झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए अग्रणी उत्पादक है? तो वह है हमारा अभ्रक। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तरों पर खनिजों का निक्षेपण का संचयन होता है? तो तलछटी चट्टान पर। झरिया प्रसिद्ध है कोयला के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? तो सौर ऊर्जा। नेक्स्ट हमारा है कि भारत में पवन ऊर्जा का विशाल केंद्र कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु में। और अलंकेश्वर। नेक्स्ट है अलंकेश्वर किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो वह है फ्रेंड पेट्रोलियम के लिए। निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है कि मुंबई हाई प्रसिद्ध है तो किसके लिए? तेल शोधक कारखानों के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट है कि निम्न में से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारों से जुड़ी है तो क्या है हमारा? सिलचर और पोरबंदर। नेक्स्ट निम्नलिखित में से परिवहन का कौन सा साधन वहनांतरण हानियां तथा देरी को घटाता है? पाइपलाइन। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा हजीरा विजयपुर और जगदीशपुर पाइपलाइन से जुड़ा नहीं है? तो महाराष्ट्र। नेक्स्ट हमारा देखते हैं। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित है जो अंतःस्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पत्तन है तथा पूर्ण सुरक्षित है? तो वह है विशाखापत्तनम। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन संसाधन भारत में प्रमुख साधन है? तो सड़क परिवहन, वेरी इंपॉर्टेंट। निम्न में से कौन सा शब्द दो या अधिक देशों का व्यापार को दर्शाता है? तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार। नेक्स्ट भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH-44 अर्थात 44। सीमांत सड़कों का निर्माण तथा नियंत्रण करने वाला संस्था है? तो सीमा सड़क संगठन। नेक्स्ट बड़ी लाइन की चौड़ाई क्या होती है? तो 1676 मिमी।
निम्नलिखित में से किस वस्तु का निर्यातक भारत नहीं है? तो उर्वरक का, अर्थात निर्यात नहीं करता है। बेल्जियम की राजधानी क्या है? तो ब्रुसेल्स। नेक्स्ट, बेल्जियम में किस प्रकार की सरकार है? तो सामुदायिक सरकार। नेक्स्ट क्या है? श्रीलंका एक देश है, तो द्वीपी है। क्या है? द्वीपी देश है, द्वीपों पे है बसा हुआ। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब घोषित हुआ? 1948 में। नेक्स्ट, श्रीलंका 1956 में किस भाषा को कानून बनाकर एकमात्र राजभाषा घोषित किया? सिंहली। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित है? पंचायती राज संस्थाओं के लिए। भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई? 1992 में। भारत में कुल कितने संघीय सूचियों में से निम्नलिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? तो वह है शिक्षा। आप लोग कौन सी कितने राजधानी बने हैं, कितने राज्य बने हैं, सभी लोग टाइप करेंगे। ग्रामीण स्तर पर संचालित प्रशासन को क्या कहते हैं? तो स्थानीय प्रशासन कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? वर्तमान भारतीय संघ प्रणाली में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो कितने हैं फ्रेंड? 8। संघात्मक शासन प्रणाली अधिकारों का विभाजन होता है केंद्र एवं राज्य इकाइयों के मध्य। नेक्स्ट है, प्रांतीय शासन का संचालन कौन करता है? तो मुख्यमंत्री करता है। नेक्स्ट, महिलाओं की समाज में बराबरी की मांग का आंदोलन का क्या कहा जाता है? नारीवादी आंदोलन कहा जाता है। नेक्स्ट, भारत की विधायिका में महिला प्रतिनिधियों का अनुपात क्या होता है? बहुत ही कम। गांधी जी की, नेक्स्ट है कि गांधी जी की मान्यता थी कि राजनीति स्थापित मूल्यों से निर्देशित होती है, तो धर्म द्वारा। नेक्स्ट, धर्म ही सामाजिक समुदाय का काम करता है, यह मान्यता किस पर आधारित है? सांप्रदायिकता पर। नेक्स्ट, धर्मनिरपेक्ष राज्य में सभी धर्मों को समान करना, सभी धर्मों को क्या करना है फ्रेंड? समान करना है। नेक्स्ट है, लोकतंत्र की जड़ें किस प्रकार मजबूत होती हैं? तो जन आंदोलन द्वारा। किसके द्वारा? जन आंदोलन द्वारा। फ्रेंड, यह वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लंबा होगा, आप लोग इसे देखिएगा क्योंकि 20 नंबर आपको मिलेगा। आंदोलन जनता है, पूरा देखेंगे तब। आंदोलन जनता की भागीदारी होती है दबाव समूह की। नेक्स्ट है, दबाव समूह सरकारी नीतियों को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? तो एकजुटता द्वारा। नेक्स्ट, नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है फ्रेंड? इसे आप लोग क्या करेंगे? कमेंट में बताएंगे। यह एक बांध के लिए दोस्त आंदोलन हुआ था, इसे आप कमेंट में बताएंगे। अब हम नेक्स्ट देख रहे हैं। नेक्स्ट क्या है कि लोकतंत्र शासन अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर है। क्या है? बेहतर। और विश्व के 100 से अधिक देश दावा करते हैं लोकतंत्र का। नेक्स्ट क्या है? लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों को अधिकार प्राप्त होता है अपनी सरकार चुनने की। नेक्स्ट, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, तो 10 दिसंबर को। नेक्स्ट है कि लोकतांत्रिक सरकार में सभी नागरिक हैं एक समान। नेक्स्ट, शिकायतों का बना रहना लोकतंत्र की प्राप्ति है, सफलता की प्राप्ति है। नेक्स्ट क्या है हमारा? प्रति व्यक्ति आय से तात्पर्य है कि राष्ट्रीय आय में जनसंख्या को भाग देकर प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन मानव विकास रिपोर्ट तैयार करता है? UNDP। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से किसे औसत आय भी कहते हैं? तो प्रति व्यक्ति आय को औसत आय भी कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित देशों में से किस देश का मानव विकास सूचकांक 2016 के अनुसार भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर रहा? तो श्रीलंका। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो हरियाणा की। नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट हमारा क्या है कि एक वस्तु का अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन क्षेत्र की गतिविधि है। यह वस्तु का अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन होता है। यह क्या है? एक प्राथमिक
नेक्स्ट क्या है हमारा कि निम्नलिखित में से किस वर्ष महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी एक्ट को चलाई थी? 2005 में। नेक्स्ट क्या है जीडीपी से क्या तात्पर्य है? तो जीडीपी से तात्पर्य है सकल घरेलू उत्पाद। नेक्स्ट क्या है हमारा कि भारत में उपभोक्ता आंदोलन किस रूप में हुआ? तो उपभोक्ता जागरूकता के रूप में। नेक्स्ट है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1986 को। नेक्स्ट है कि सूचना पाने का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो अक्टूबर 2005 में। नेक्स्ट एक मार्क किस वस्तुओं के लिए प्रमाणिक चिन्ह है? तो खाद्य वस्तुओं के लिए। नेक्स्ट फ्रेंड इतना ही था। यदि आप लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और लाइक भी कर दें और कमेंट करके बताएं कैसा लगा। इस प्रकार से बहुविकल्पी पे अच्छा अगर रिस्पांस रहा तो फ्रेंड हम लघु उत्तरी और विस्तृत उत्तरी जो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न होंगे उसका वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे। चलिए दोस्त आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।